हेलो ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और आज देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं एफडीआई की। तो देखिए एफडीआई समझने के लिए अगर मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप एप्पल का या सैमसंग का मोबाइल फोन यूज करते हैं, और अगर हाँ तो क्या वो बाहर से जहां की भी कंपनी है, अगर सैमसंग की बात करें तो साउथ कोरियन कंपनी है, एप्पल की बात करें यूएस बेस्ड कंपनी है, तो क्या आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट होके आया है या इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। हम Hyundai की बात करते हैं, Hyundai की जो कार है तो बाहर की कंपनी है। अब वो जो कार इंडिया में चल रही हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हुई है या बाहर से आई हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सैमसंग का प्लांट इंडिया में है, नोएडा में। अगर हम बात करें एप्पल की तो एप्पल भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है फॉक्सकॉन के थ्रू तमिलनाडु में। Hyundai भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चेन्नई या तमिलनाडु में। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये बाहर की कंपनी है, इंडिया में अपना सेटअप कर रखा है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो यही पूरा कंसेप्ट है आपका एफडीआई। तो अगर आप एफडीआई समझेंगे तो आप देखिए, व्हेन अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट मनी इन इंडिया टू स्टार्ट और रन अ बिजनेस। जब भी कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं या कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसी को एफडीआई बोला जाता है। अब देखिए बहुत सिंपल, अगर आपको समझना है तो इन तीनों टर्म को समझो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन यानी बाहर का इन्वेस्टर है, बाहर की कंपनी है, तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, बाहर की कंपनी हो सकती है, बाहर की गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता, वो शेयर बाय कर लेते हैं उस कंपनी के, बट वो डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे और डायरेक्ट अपना सेटअप करके आ रहे हैं, पूरा प्लांट लगा रहे हैं या बना बना प्लांट खरीद रहे हैं और कंट्रोल रख रहे हैं। तो जब बाहर की कोई कंपनी डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो ओवरऑल हमें समझ में आया कि बाहर की जो कंपनी है वो इंडिया में आके अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उसे एफडीआई बोलते हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, अगर एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया के थ्रू। तो एप्पल के बिहाफ पे फॉक्सकॉन कर रहे हैं और इनका तमिलनाडु में प्लांट है, तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडिया में बनाते हैं और इंडिया में ही सप्लाई करते हैं। और उन गुड्स को जो भी फोन बना रहे हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो इंडिया के लिए डबल बेनिफिट है, एक तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सेटअप कर रहे हैं तो काफी बेनिफिट है, दूसरा है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, एफडीए की सिचुएशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया में कहाँ स्टैंड करती है, कितना एफडीआई आ रहा है, क्या बेनिफिट्स है। तो देखिए इंडिया की जो रैंकिंग है ना वो 15th है ग्लोबली। अगर सब बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ आ रहा है, तो देखिए दो कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई जा रहा है, दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं और बड़ी कंट्रीज हैं। पहली है आपकी एक यूएस और दूसरा एक आपका चाइना। इंडिया है जो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, पहले 8th पोजीशन भी आई थी बट फिर थोड़ी सी स्लिप हो गई, बट धीरे धीरे इंडिया भी ग्रो कर रहा है, काफी सेक्टर्स हैं जिसमें 100% एफडीआई कर दिया है, बहुत लिबरल पॉलिसीज लेके आ रहा है, तो ये रैंकिंग धीरे धीरे बढ़ेगी। और जहां हमारे यहाँ इतनी सारी कंट्रीज हैं, अगर 15th पोजीशन पे है तो अभी हम ठीक ठाक है। अच्छा बात करें कितना एफडीआई आ रहा है, तो देखिए 24-25 का डाटा लिया है, टोटल $81 बिलियन एफडीआई आया है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं एक ग्राफ भी दिखाऊंगा आके जिसमें देखेंगे कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। और इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, 1 मिलियन से ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही हैं। तो देखिए जब मैंने आपसे कहा कि Hyundai इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, सैमसंग लगाता है या एप्पल लगाता है, या जो भी चीज की कंपनीज है वो इंडिया में आके सेटअप कर रही हैं, तो क्या होगा, मशीन लेके आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो भाई जॉब्स तो बढ़ेंगी, यहाँ पे यहाँ की लेबर यूज कर रहे हैं, यहाँ के एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं, तो जॉब क्रिएट करा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट अगर आप बात करें तो क्या क्या लेके आए इंडिया में, तो सबसे पहले हमने बात की कि कैपिटल लेके आया, तो जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। दूसरा बात की है वो टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं अपनी, तो इंडिया में वो टेक्नोलॉजी भी पता लग रही है हम लोगों को। तीसरा जॉब क्रिएशन हो रही है सारे ही सेक्टर्स में। और फोर्थ ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स, तो उससे क्या हो रहा है, वो यहाँ के लोगों को भी बाहर भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। बाहर की जब कंपनी इंडिया में आ रही है तो यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही है, तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है, सब तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए और इसको किस तरीके से देख सकते हैं, कैन यू नेम फॉरेन ब्रांड्स यूज डेली इन इंडिया, तो हमने कुछ एग्जांपल लिए। आप सैमसंग की बात कर रहे हैं, मैकडी की बात कर रहे हैं, आईकिया की बात कर रहे हैं, हुंडई की बात कर रहे हैं, ये सब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सब कहीं ना कहीं बेनिफिट है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये समझ में आ गई कि एफडीआई बहुत जरूरी है। अब देखिए एफडीआई के टाइप्स क्या है, इंडिया में किस तरीके से, अब बाहर की कोई कंपनी है वो इंडिया में आना चाहती है, सेटअप करना चाहती है, तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है आपका ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। देखिए ग्रीन फील्ड का मतलब होता है शुरुआत से शुरू करना, शुरुआत से शुरू करने का मतलब है बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच।
तो फॉरेन कंपनीज व्हेन कम्स एंड बिल्ड बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। स्क्रैच का मतलब क्या है? वो अपना एक लैंड परचेज करती हैं या बिल्डिंग परचेज करती हैं, वहां पे प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। और ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है? स्क्रैच से नहीं कर रहे कि बनी बनाई कोई इंडिया में कंपनी है उसे खरीद लेते हैं। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को बाय कर लिया, तो फ्लिपकार्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, वॉलमार्ट आया उसको बाय कर लिया। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ब्राउन फील्ड। और बिल्कुल स्क्रैच से करते हैं वो क्या हो गया? ग्रीन फील्ड। अच्छा, ग्रीन फील्ड में क्या करते हैं? पहला हमने बात की न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं वो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉयमेंट्स लेके आ रहे हैं, मतलब जब कंपनी बना रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, तो नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और लॉन्गर सेटअप टाइम बट फुल कंट्रोल। अब ये ना ऐसा नहीं है आज शुरू किया और कल बंद कर दिया, लॉन्गर टाइम के लिए आते हैं, फुल सेटलमेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल बात की हमने सैमसंग की, कि सैमसंग ने इंडिया में अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप किया तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में किया हुआ है इन्होंने। तो ये कौन सा हो गया? ये ग्रीन फील्ड हो गया, मतलब बना बनाया कोई सेटअप परचेज नहीं किया, एक सेटअप अपना स्टार्ट किया। तो ये कौन सा हो गया आपका? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरी हम बात कर रहे थे ब्राउन फील्ड की। तो ब्राउन फील्ड में हमने डिस्कस किया कि कोई बना बनाया सेटअप है उसको ही परचेज कर लिया, शुरू से खुद मेहनत नहीं की, बट कैपिटल लगाई, टेक्नोलॉजी लेके आए। ठीक है, तो जब कैपिटल लगा रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं मैनेजमेंट का, तो एफडीआई हुआ ये। तो देखिए, बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, तो ये फॉरेन कंपनीज बाय और मर्जेस विद एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी है कोई, उसके साथ मर्ज हो गए या उसको बाय कर लिया, तो ये कौन सा हो गया? ब्राउन फील्ड। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? पहला, क्विकर सेटअप हो जाएगा। जैसे सैमसंग की बात की थी हमने, ग्रीन फील्ड की बात की थी, तो वहां तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बट यहाँ पे आपने बना बनाया बिजनेस खरीद लिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना बनाया मिलेगा, ऑपरेशंस भी चलते हुए मिलेंगे और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोई का सेटअप होगा, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज यहाँ के तो होंगे ही होंगे, जो सेटअप है वो अपनी भी लेके आएंगे, तो ये कंबाइन हो जाएंगे रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। तो हमने बात की थी वॉलमार्ट ने 77% स्टेक परचेज कर लिया फ्लिपकार्ट में। तो ये क्या हो गया? आप कंट्रोल तो कर रहे हैं बिजनेस को, कैपिटल इंफ्यूज कर दी, एफडीआई हुआ, बट स्क्रैच से खुद नहीं शुरू किया। फ्लिपकार्ट बना बनाया बिजनेस था इंडिया में, उसे ही ले लिया। तो ये कौन सा हुआ? ये ब्राउन फील्ड हुआ आपका। तो एफडीआई समझ में आया, एफडीआई के टाइप समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं रूट्स। तो देखिए, दो तरीके के रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। आप आए, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और दूसरा गवर्नमेंट रूट है, जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे परमिशन लेंगे तभी जाके अलाउ होगा। तो देखिए, ऑटोमेटिक रूट में आप पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली विदाउट प्रायर गवर्नमेंट। तो हमने ये बात किया कि गवर्नमेंट की कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लेना, परमिशन नहीं लेनी। तो देखिए, कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटैलिटी, इनमें तो कोई भी परमिशन नहीं लेनी, आप सीधे आके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम डिफेंस की बात करें, हम लॉटरी की बात करें, हम गेमिंग की बात करें, तो ऐसे जो सेक्टर हैं वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अप्रूवल फ्रॉम रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स। तो ये आपका अप्रूवल कहां से मिलता है? एप्लीकेशंस रिव्यूड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। तो ये पोर्टल है FIFB के थ्रू, इसके थ्रू आपको अप्रूवल लेना पड़ता है तब जाके। अच्छा, कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने 100% बोल रखा है, कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने 74% बोला हुआ है, कुछ में 49% बोला हुआ है। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि सबके लिए थोड़े थोड़े अलग अलग रूल्स हैं। गवर्नमेंट वैसे तो इनको लिबरल कर रही है, बट धीरे धीरे कुछ चीजों पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स। देखिए, एफडीआई के बेनिफिट्स क्या है? अभी हमने बात की जॉब क्रिएशन होता है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही है। जब बाहर की, जैसे हमने सैमसंग की बात की, एप्पल की बात की, Hyundai की बात की, ये जितनी भी बाहर की कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, सेटअप कर रही हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो ही रहा है। तो इंडिया में हमने बात भी की थी, 1 मिलियन से ज्यादा जॉब जनरेट की थी। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब देखिए, ये बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है, तो ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, अपनी मशीन्स भी लेके आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, जिनके थ्रू प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको सेल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट हो रहा है। तीसरा, रीजनल डेवलपमेंट। तो देखिए, जनरली अगर हम कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो डेवलप नहीं है, तो वहां पे इन लोगों को जमीन सस्ती मिल जाती है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, तो वो एरिया भी पूरा डेवलप होता है। तो इस तरीके से वो रीजन भी डेवलप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ।
अब जैसे एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल जितने भी मोबाइल्स बनाता है ना इंडिया में, वो यहाँ पे तो सेल करता ही है, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करता है कई कंट्रीज में, तो यूएस में भी ले जाता है, वहां भी उसको, तो इंडिया के लिए तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। फिफ्थ बात करते हैं इनहेंस्ड कंपटीशन। अब देखिए, जब एफडीआई आएगा, बाहर की कंपनीज आएंगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो जो इंडियन कंपनीज है ना, उनको भी टक्कर देंगे। इंडियन कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनको compete करने के लिए, फॉरेन को compete करने के लिए, उनको अपने आप में भी अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इससे कंपटीशन बढ़ता है और एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या बेनिफिट है, स्किल डेवलपमेंट। तो देखिए, बाहर की कंपनी जब इंडिया में आ रही है, तो यहाँ के लोगों को वो ट्रेनिंग भी दे रही है, फैसिलिटीज भी दे रही हैं, तो स्किल्स भी डेवलप होती हैं। यहाँ के लोगों को अपने यहाँ बाहर जो होम कंट्रीज है, वहां पे भेजते भी हैं, वहां से ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इस तरीके से एफडीआई के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से कुछ बेनिफिट्स की हमने ये बात की थी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप कोई पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो, रिस्क भी है, हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, एवरी कॉइन इज हैविंग अ टू फेसेस। तो बेनिफिट्स तो हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, पैसा आया, स्किल्स डेवलप हुई, बट कुछ रिस्क भी हैं। क्या रिस्क है? तो देखिए, सबसे पहला रिस्क तो हम बात करते हैं कि फियर ऑफ फॉरेन डोमिनेंस। देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें फॉरेन डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, जैसे डिफेंस की बात करें, मीडिया की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की, या सिक्योरिटी कंसर्न है। तो एक डर बना रहता है कि एफडीए आके कंट्रोल कर जाएगी, बाहर से आके लोग, तो बाहर की कंपनीज का कंट्रोल हो जाएगा। बट हमारी गवर्नमेंट इस चीज को टेक केयर कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट रूट बनाया हुआ है। दूसरा, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। ये क्या होता है, कंपनीज अर्न किया प्रॉफिट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया, प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को कहाँ ले गए, वापस अपनी होम कंट्री में ले गए, तो इंडिया से पैसा बाहर भी जा रहा है। बट बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऐसा नहीं कर रही हैं, जैसे हुंडई का रिसेंट एग्जांपल है, तो हुंडई ने क्या किया, अपने शेयर को इंडियन मार्केट में ही लिस्ट करा दिया यहाँ का। तो ये भी कुछ बेनिफिट्स हैं। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन शो स्मॉल डोमेस्टिक फर्म्स। तो देखिए, ये तो हमने बात की थी कि बाहर की कंपनीज आएंगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उनका प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, उनका डोमिनेंस होगा, तो हमारे यहाँ जो छोटे बिजनेसेस है ना, छोटे ब्रांड्स हैं भाई, उन पर फर्क पड़ेगा। उनका हो सकता है प्रोडक्ट इतना जल्दी सेल नहीं हो कि जो बाहर की टेक्नोलॉजी वाले दे रहे हैं, तो ये रिस्क है, ये कंसर्न है। फोर्थ, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। देखिए, बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, हो सकता है उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है यहाँ के रिसोर्सेज गलत तरीके से यूज हो, एनवायरमेंट पर फर्क तो पड़ेगा। बट हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे टेक केयर कर रही है, और करना भी चाहिए जहां पे नहीं कर रही, कि एनवायरमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो एनवायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट हमेशा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपसे बात कर रहा था कि कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर करूंगा। इंडिया की अगर बात करें, यूएस डॉलर बिलियन की बात कर रहे हैं, तो 2013-14 और 24 की बात करें, तो आप देखिए जो एफडीआई का इनफ्लो है, वो काफी बढ़ा है। हमने बात की थी $81 बिलियन इनफ्लो आया है। आप देखिए पहले कितना था 13-14 में, और 10 साल में काफी इंक्रीज हुआ। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर में आ रहा है? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर में आ रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में आ रहा है, और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आ रहा है। तो ये कुछ डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। कौन सी कंट्रीज हैं जहां से एफडीआई आ रहा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आ रहा है सिंगापुर से, फिर मॉरिशियस से, और फिर यूएसए से। तो 30% का इवन सिंगापुर से आ रहा है। तो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको कि एफडीआई क्या है, किस तरीके से बेनिफिट करता है, कौन कौन से रूट्स हैं, और किस तरीके से इंडिया कहाँ स्टैंड कर रही है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू।